MH370 से रिसीव होने वाला आखिरी मैसेज होने वाला है। ये वो वक्त था जब फ्लाइट को टेक ऑफ किए अब पूरे 37 मिनट्स गुजर चुके थे। अब नॉर्मली होता यूं है कि प्लेन जब तक अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाता वो अपने रास्ते में आने वाले किसी भी बड़े एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर से कांटेक्ट में रहता है, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही होना था। लेकिन सब कुछ जो अभी तक नॉर्मली चल रहा था वो अब एबनॉर्मल होने लगा। जी हाँ, अपने आखिरी मैसेज के ठीक 3 मिनटों के बाद यानी रात के 1:21 पर फ्लाइट MH370 अचानक रडार से गायब हो गई। यानी कुआलालंपुर और हो ची मिन्ह दोनों के रडार से प्लेन पूरी तरह से गायब हो चुका था। अब ये बात कुआलालंपुर टावर के लिए तो बिल्कुल नॉर्मल थी, क्योंकि उन्होंने समझा कि MH370 अब वियतनामीज एयर स्पेस में दाखिल हो गया है, इसी वजह से उनके रडार से गायब हो गया। लेकिन जब हो ची मिन्ह कंट्रोल टावर ने फ्लाइट MH370 को अपने रडार से गायब होते देखा तो उनको कुछ गड़बड़ लगी। उन्होंने फौरन कैप्टन से खैरियत मालूम करने के लिए वायरलेस किया तो आगे से किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। अगले 18 मिनटों तक हो ची मिन्ह टावर MH370 से कांटेक्ट करने की कोशिश करता रहा, लेकिन कैप्टन की तरफ से फिर भी कोई जवाब नहीं आया। और तभी हो ची मिन्ह टावर ने कुआलालंपुर टावर से कांटेक्ट किया और उनको सिचुएशन से अपडेट किया। अब नॉर्मली इस कंडीशन में 1 घंटे के अंदर अंदर रेस्क्यू सेंटर को इन्फॉर्म करना होता है, लेकिन कुआलालंपुर कंट्रोल टावर ने पूरे 4 घंटों के बाद एरोनॉटिकल रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर को इन्फॉर्म किया, और तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुबह के 6:15 हो चुके थे और यही वो टाइम था जब MH370 को बीजिंग में लैंड करना था। एक उम्मीद थी कि शायद जहाज अपने वक्त पर बीजिंग लैंड कर जाए, लेकिन वहां से भी कोई अच्छी खबर नहीं आई। खैर, सुबह के 6:32 पर ठीक उस जगह जहां से प्लेन गायब हुआ था वहां एक सर्च ऑपरेशन स्टार्ट किया गया, जिसमें 7 कंट्रीज की 34 शिप्स